और अभी आपको बताएं, चोलिस्तान जीप रैली का खुमार सर चढ़कर बोलने लगा। फर्राटे भरती धूल उड़ाती गाड़ियां शायकीन की तवज्जो का मरकज बन गई हैं। प्रिपेयर्ड कैटेगरी में 53 गाड़ियां हिस्सा ले रही हैं। जीप रैली में मोटरसाइकिलों की रेस भी होगी। जीप रैली में पैराग्लाइडिंग के मुकाबले मिड पॉइंट कला जामगढ़ पर शायकीन का रश, शायकीन की तफरीह के लिए झूमर और म्यूजिक का एहतमाम भी किया गया। ढोल के थाप पर शायकीन के भंगड़े। इस हवाले से आपको बताएं कि आज चोलिस्तान जीप रैली का खुमार सर चढ़कर बोलने लगा है और फराटे भरती धूल उड़ाती गाड़ियां शायकीन की तवज्जो का मरकज बनी हुई हैं। प्रिपेयर्ड कैटेगरी में 53 गाड़ियां हिस्सा ले रही हैं। जीप रैली में मोटरसाइकिलों की रेस भी होगी। जीप रैली में पैराग्लाइडिंग के मुकाबले मिड पॉइंट कला जामगढ़ पर शायकीन का रश, शायकीन की तफरीह के लिए झूमर और म्यूजिक का एहतमाम भी किया गया है। इस हवाले से आपको बताएं कि चोलिस्तान जीप रैली का खुमार सर चढ़कर बोलने लगा है। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं अतर लाशारी, उनसे बात करते हैं। जी अतर, बताइएगा इस वक्त क्या जोशो जज्बा है आवाम का और क्या मनासिर देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, ऐसे कि रेस की बात करें तो तमाम 53 गाड़ियां जो हैं वो प्रीपेड कैटेगरी की इस वक्त फराटे भर रही हैं ट्रैक के ऊपर। और यहां पर चोलिस्तान तरक्याती इदारा, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर और दीगर इदारों की जानिब से कुछ कल्चरल स्टॉल्स जो हैं वो भी लगाए गए हैं। सबसे पहले हम आपको जरा वो विजिट करा दें कि लोग उनको देखने के लिए आ रहे हैं। ये जी हाथ के बनी हुई चादरें जो हैं वो इस वक्त आप देख रहे हैं। इसके साथ लाइव यहाँ पर खड्डी जो है वो भी बनाई जा रही है। यहाँ पर जो लोग हैं, जो माहिरीन हैं इस काम के, वो यहाँ पर बैठे हैं। स्टॉल का विजिट भी कराते हैं और इस स्टॉल के और इस कल्चरल इवेंट्स के ऑर्गेनाइजर जो हैं और रैली को भी यहाँ पर इसको ट्रैक को भी देख रहे हैं। इम्तियाज हुसैन लाशारी साहब, जरा उनसे बात करते हैं। इम्तियाज साहब, बताइएगा, बड़ा कल्चरल और बड़ा रिच सा जो है वो आपने समा बांधा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहावलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से ये मेला लगाया गया, सजाया गया है और इसमें इस्लामी यूनिवर्सिटी के स्टॉल्स भी मौजूद हैं, जो अपना इसके सनतजार के भी हैं, पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के हैं। और इस दफ़ा चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ख़ास कोशिश काविश की है कि वो चीज़ें, वो क्राफ्ट जो बिल्कुल ख़त्म होती जा रही थी, तो उन आर्टिज़न को, उन कारीगरों को जो है ना इस मेले में लेके आए हैं। और आपके सामने है कि ये चादर है, जैसे कजरक है, अजरक पार्ट ऑफ सिंध कल्चर है। और हमारा बहावलपुर रियासत का कल्चर ये था कि सलारी थी, और ये सलारी हम अपने मेहमानों को उनकी ऑनर में, उनकी इज्जत के लिए उनको पेश करते थे। अगर आगे थोड़ा सा आ जाए तो एक चोलिस्तान का ख़त्म होता हुआ जो है ना फन है फलासी जो इब्तदा में ऊंट और बकरी के जो है ना ऊन से बनाई जाती थी, अब जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह उसको वो सिलसिला ख़त्म होता जा रहा था। लेकिन हमने उस फन को ज़िंदा रखने के लिए उसमें कॉटन की मिक्सिंग की और मुख्तलिफ किस्म के कलर्स जो है ना शामिल किए, अट्रैक्शन के लिए, गाहक की अट्रैक्शन के लिए। और ये सारी चीज़ें चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी मार्केट तक ला रही है। और पीछे मेरे ख्याल में ये जी चुनरी और अजरक वगैरह का स्टॉल जो है वो भी लगा हुआ है। डॉक्टर आसिफ रांझा साहब से हम गुजारिश करेंगे कि एक मिनट दें। इस्लामिया यूनिवर्सिटी को इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सर फरमाइएगा, किस तरह के स्टॉल्स, चीज़ें लगी हुई हैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी की जानिब से? जी थैंक यू वेरी मच लाशारी साहब। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर ने लास्ट ईयर की तरह अपनी ट्रेडिशन को कायम रखते हुए वर्दी वाइस चांसलर के विजन के मुताबिक जो हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, जो हमारी फैकल्टीज़ हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं, उनको भी यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है उनके काम को। उसके साथ साथ हमने जो भावलपुर का लोकल कल्चर है, जैसे चुनरी का काम है, जैसे यहाँ पे पोट्री वर्क है, उन कम्युनिटीज़ को भी हमने इन्वॉल्व किया है ताकि पाकिस्तान पूरे से जो लोग आए हुए हों उनको पता चले कि भावलपुर का कल्चर क्या है, यहाँ की प्रोडक्ट्स क्या हैं। अगर मैं डिपार्टमेंट्स की बात करूँ तो यहाँ हमारे पास चोलिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेजर्ट स्टडीज़ जो है उनका पूरा एक स्टॉल लगा हुआ है, जिसमें वो डॉक्टर अब्दुल्ला साहब पूरे चोलिस्तान की जो हर्ब्स हैं, जो वहाँ पे चोलिस्तान में पौधे हैं, उनके हवाले से गाइड करते हैं और अपने रिसर्च वर्क प्रेजेंट कर रहे हैं। हमारे फाइन आर्ट्स कॉलेज ने अपने स्टूडेंट्स का जो काम है उसको डिस्प्ले किया हुआ है। इसी तरह से हमारा जो वेटरनरी फैकल्टी है उन्होंने जो एनिमल साइंसेस है उसके हवाले से अपना डिस्प्ले किया हुआ है। फार्मेसी वालों ने अपने मेडिसिन के हवाले से, अपने डिपार्टमेंट्स के हवाले से, डिपार्टमेंट्स जो हैं उन्होंने अपने अपने स्टॉल्स लगाए हुए हैं। और ये देखें जी, यहाँ की जो नीली अजरक है रोही चोलिस्तान की, यहाँ पर ये भी लगी हुई है। और ये मुखब्बे और ये छाबड़ियाँ जो हैं ये भी यहाँ पर लगी हुई हैं। अच्छा मैडम, बताइएगा कहाँ से आए हैं, क्या हाल है तुहाडा, किवें वेंदा पे कम कम थी सी इंशाल्लाह। तो पहला डी है, अच्छा लगता पे, सही है। असा भावलपुर के गाँव च आए से ये अपना कल्चर गेंदे, सकाफत गेंदे, अपने हाथ दी यानी कि मेहनत है जी दिखेंदे पैसे और कलरफुल सब चीज़ बनी हुई है इन
पशा में धागे में पत्ते गोटे पन्नी हर वैरायटी हर चीज जो है वो बनी हुई है। और सिर्फ आखिर में मैं आपको दिखा दूं कि जो चोलिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेजर्ट स्टडी का जो स्टॉल है वो बहुत जबरदस्त है और बहुत मुनफरिद है इस हवाले से कि यहाँ पर पूरे चोलिस्तान को प्रिजर्व किया गया है। सिर्फ फाइनली कमेंट ले लेते हैं डॉक्टर अब्दुल्ला साहब से। अब्दुल्ला भाई बताइएगा क्या कहेंगे एक लाइन में? सर मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जहां पे जीप रैली होती है वहां पे हमने अपने डेजर्ट को भी बचाना है। हमारा एक ही मैसेज है कि हमने अपने डेजर्ट को प्रोटेक्ट करना है, डेजर्ट का फ्लोरा प्रोटेक्ट करना है, डेजर्ट के प्लांट्स, एनिमल, इन चीज़ों को हमने कंजर्व भी करना है। मेरा यही पैगाम है, रैली ज़रूर हो लेकिन इसके साथ साथ ही डेजर्ट को भी बचाया जाए। डेजर्ट को भी बचाया जाए। तो इस तरह ये कलरफुल स्टॉल्स जो हैं वो लगे हुए हैं और ये सिलसिला आगे 2 दिन तक मजीद चलता रहेगा। ये सिलसिला 2 दिन तक मजीद चलता रहेगा। बहुत शुक्रिया अतर लाशारी हमारे साथ मौजूद थे। रुक करेंगे फोर्ट अब्बास का। फोर्ट अब्बास के सहरा चोलिस्तान में 16वीं चोलिस्तान जीप रैली के मेन राउंड का आगाज हो गया है। प्रीपेयर्ड कैटेगरी के पहले राउंड में 220 किलोमीटर ट्रैक तय किया जाएगा और 50 से ज्यादा मॉडिफाई गाड़ियां रेस में हिस्सा ले रही हैं। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा रोही नोमान सईद से जो इस वक्त ट्रैक पर मौजूद हैं। जी नोमान, आगाह कीजिएगा। चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली का खुमार जो है वो सर चढ़ के बोलने लगा। आपको बताएं कि इस वक्त मैं जो है 220 किलोमीटर के इस ट्रैक पर मौजूद हूं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं, आज जो है प्रीपेड कैटेगरी की जो है 53 के करीब जो मॉडिफाइड गाड़ियां जो है वो इस ट्रैक के ऊपर से गुजरेंगी। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ पर जो है शायकीन जो है काफी पुरजोश नजर आ रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ शायकीन मौजूद है। जी भाई बताइएगा कि आप जो है काफी खुश नजर आ रहे हैं, तो आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या कहेंगे? जी हम एनुअली इस इवेंट पे हर साल ही तशरीफ लाते हैं और इधर ये एक हमारे लिए सुनहरी मौका होता है एंजॉयमेंट का। तो हम साहबजादा सुल्तान साहब हैं जो वो भी पार्टिसिपेट करते हैं एनुअली, हर साल थल जीप रैली में भी पार्टिसिपेट करते हैं और इसमें भी। तो अभी उनकी गाड़ी पहुंच चुकी है, वो हमारे फेवरेट हैं। हम एक्साइटेड रहते हैं पूरा साल उनको देखने के लिए, उनकी ड्राइविंग को देखने के लिए, ड्रिफ्टिंग को देखने के लिए, और उन्हीं के लिए हम यहाँ मौजूद हैं, उनके दीवाने हैं। हाँ जी बिल्कुल, शायकीन जो है साहबजादा सुल्तान के दीवाने। इस वक्त मैं जो है इस ट्रैक पर मौजूद हूँ। इस 200 किलोमीटर के ट्रैक 220 किलोमीटर के ट्रैक पर जो है गाड़ियां फराटे भरती और धूल उड़ाती जो है मिड पॉइंट कला जामगढ़ से गुजरेंगी और शायकीन की तवज्जो का मरकज फराटे भरती धूल उड़ाती गाड़ियां इस वक्त जामगढ़ से गुजरेंगी। बहुत शुक्रिया। तफसीलात से आगाह कर रहे थे कमिश्नर बहावलपुर और आरपीओ बहावलपुर ने चोलिस्तान जीप रैली के इंतजामात और सिक्योरिटी का जायजा लिया है। इंतजामात का जायजा लेने के साथ उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया। कहा कि जीप रैली महदूद जरूर है लेकिन इसे देखने को बहुत कुछ है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मोहसिन उल मुल्क। जी मोहसिन बताइएगा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जीप रैली की जो तमाम तर सिक्योरिटी को देख रहे हैं डिवीजन के इस वक्त सरबराह हैं जुबैर ऋषभ साहब। ऋषभ, कैसी सिक्योरिटी दे रहे हैं इस वक्त जीप रैली में, और वीआईपीज भी आ रहे हैं, ऑब्वियसली इस वक्त आपके लिए बड़ा चैलेंज होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम अरेंजमेंट्स हमारे मुकम्मल हैं। कमिश्नर साहब और मैंने पहले हम लोगों ने यहाँ पे विजिट भी कर लिया था। 3 जगहों का हमने खास ख्याल रखा है। एक ये स्टेडियम है, यहाँ की सिक्योरिटी के लिए सेपरेट अरेंजमेंट्स हैं। उसके अलावा किला दिरावड़ है, वहाँ के लिए सेपरेट अरेंजमेंट्स हैं। थर्ड हमने किया है जो रूट जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं वो खास तौर पे अहमदपुर शर्किया से यहाँ तक जो रूट है, जो वहाँ पे डाइवर्जेंस जहाँ पे हमें कोई बॉटलनेक्स हैं उनको कवर किया है। और उसके अलावा हम लोगों ने ट्रैफिक का एक सेपरेट प्लान बनाया है, ये एक है। और उसके अलावा यहाँ के लोगों के लिए सिक्योरिटी के लिए सेपरेट हमने इंतजामात किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मुकम्मल हैं। तो हमारे साथ हैं साहब, बड़े खूबसूरत ये इवेंट है इस वक्त और 4 चांद लगा दिए हैं, तो क्या कहेंगे किस तरीके की आगे आइंदा एंजॉयमेंट आने वाली है इस इवेंट के अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह आपने बताया, आरपीओ साहब ने बताया कि सबसे पहले तो हमने इसकी जो सिक्योरिटी है जिसमें ना सिर्फ पुलिस बल्कि रेंजर्स और पाक आर्मी के लोग भी शामिल हैं, और बड़ा एलेबोरेट इन्होंने प्लान किया है। नंबर 1, क्योंकि यहाँ पे ना सिर्फ वीआईपीज बल्कि एक बंदा जो यहाँ पे मौजूद है, इंक्लूडिंग स्पेशली हमारे मीडिया के लोग भी और बाकी जो इधर आके कैंपिंग कर रहे हैं, उनके लिए हमने फैसिनेशन के लिए फूड स्ट्रीट, हैंडीक्राफ्ट्स, आप कैमल राइड को देखिए, आप देखिए कि इस दफ़ा जो इंतजामात है अल्हम्दुलिल्लाह हमने वक्त से बहुत पहले मुकम्मल कर लिए थे, और जिसपे एमडी टीडीसीपी जो हैं इन्होंने अपनी सेटिस्फैक्शन का इजहार भी किया था। साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमने वो तमाम जिसमें कोविड की रिस्ट्रिक्शंस आती हैं, उसके अलावा तमाम एक्टिविटीज़ ओपन है। पैलेसेस की विजिट्स हमने इंश्योर किया हुआ है कि वहाँ पे जो लोग आना चाहें, लाल सुहाना पार्क खुला है, और यहाँ पे जो एक इसका तुर्रा इम्तियाज है, फेस्टिविटी, लोगों का मिलना जुलना, कैंप्स में आना जाना, गाना,
یہ وہ چیزیں تمام ایکٹیویٹیز جو ہے اور ہر جگہ پہ بہت سیکیور اور لوگ میری گزارش ہوگی کہ سیکیور ماحول ہے. اس میں لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ آئیں, اس ایونٹ کو انجوائے کریں, کیونکہ یہ ایونٹ صرف ریلی نہیں ہے, یہ ایک مستحکم پاکستان کی علامت ہے. یہاں پہ تمام صوبوں کے نہ صرف لوگ آتے ہیں بلکہ باہر کے لوگ بھی آئے ہوئے ہیں جن کی سیکیورٹی کا خاطر خواہ انتظام کیا گیا ہے. تھینک یو سر. سر آپ بتائیں کہ کیسے صورتحال ہے اس وقت, آپ نے ساری چیزوں کو وزٹ کیا؟ الحمدللہ آپ نے سیکیورٹی کے ارینجمنٹس کا سن لیا ہے, ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے انتظامات سن لیے ہیں. جہاں تک ریلی کا انتظام ہے اس میں ایک پہلی بار پیراگلائڈنگ شامل کی گئی ہے. دس از اے نیو تھنگ. اس کے علاوہ امپرومنٹ آپ دیکھیں کہ پہلے سے بہتر ہے, صفائی کے انتظامات بہتر ہیں, جو کرونا کے SOPs ہیں اس پہ یہاں کی ہیلتھ ٹیم یہاں پہ موجود ہے, یونیسیف کی ٹیم موجود ہے, فارنرز بھی آئے ہیں, پورے پاکستان سے آئے ہیں. اگین آئی ول ریپیٹ, کمشنر صاحب نے جو کہا کہ یہ ایک سمبل بن گئی ہے اور ایک یہ ٹرینڈ سیٹر بن گئی ہے پورے پاکستان میں. یہ ایک یونٹی کا سمبل ہے. یہاں پہ پورے پاکستان سے لوگ آئے ہیں. ہمیں امید تھی کہ 5-6 فارنرز اس دفعہ آئیں گے لیکن کرونا کی وجہ سے اس دفعہ نہیں آ سکے. تو پیراگلائڈنگ ہو رہی ہے, آپ دل کر رہے ہیں آپ بھی کریں؟ جی پچھلے سال بھی ہوئی تھی لیکن اس دفعہ ان کا کمپٹیشن ہے انشاءاللہ. کمشنر صاحب سے تمام تر اس وقت جو بیوروکریسی ہے اس کو فوکس کر رہی ہے اور اس سارے معاملے کو جو ہے وہ باریکی سے دیکھا جائے تاکہ فارنرز کو بھرپور انٹرٹینمنٹ مل سکے. لیکن یہ آنے والا ٹائم بتائے گا کہ کس طریقے کا یہ ایونٹ گیا ہے, لیکن ابھی تک تاکہ فارنرز کو بھرپور طریقے سے انٹرٹینمنٹ مہیا ہو سکے. بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. رخ کریں گے بہاولپور کا. بہاولپور چولستان جیپ ریلی کیسے اور کب شروع ہوئی, اس کے لیے کن لوگوں نے کردار ادا کیا اور چند سال پہلے شروع ہونے والی ریلی کیسے انٹرنیشنل ریلی بنی, جانتے محمود سہیر سے. جی محمود, آگاہ کیجیے گا. جی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں بہاولپور چولستان جیپ ریلی کے روح رواں, اور اس وقت کے جس وقت یہ جیپ ریلی بالکل انیشیل سٹیج پر تھی, اس کو چلانے والے, اس کو بنانے والے میاں عثمان عباسی صاحب, کیسا دیکھتے ہیں کہ اب ایک تناور درخت بن گیا جیپ ریلی؟ تمام خوشی ہوتی ہے اور خاص طور پہ میرے سے زیادہ تو میرا چھوٹا بھائی عمر عباسی وہ زیادہ خوش ہیں کیونکہ آئیڈیا ان کا تھا. پھر سارے بھائی ملے اور دوست ملے اور اس کو ابتدا ہم نے کی اور الحمدللہ آج ایک آئیکونک ایونٹ ہے. اور سب سے زیادہ تو میرے سے بھی زیادہ تو میرے بھائی عمر ہوئیں گے. اسی ایونٹ کی وجہ سے بہاولپور کا رچ کلچر دیکھنے کا موقع ملتا ہے پوری پاکستان کی. اس علاقے کا ایکسپوجر ہوتا ہے نا, دور دراز سے پورے پاکستان سے لوگ آئیں, اس علاقے کو آ کے دیکھیں کہ یہ بھی ایک پاکستان کی سونے کی چڑیا ہے اور ایک خوبصورت علاقہ ہے جو کہ انفارچونیٹلی اتنے سالوں سے تھوڑا سا بیک سٹیج میں چلا گیا تھا, مگر ابھی واپس آ رہا ہے. اور میں تو سارے جہان کو, اپنے خاص طور پاکستانی بہن بھائیوں کو کہوں گا کہ اپنے فیملیز کے ساتھ آئیں, اس خوبصورت سرحد کا مزہ لیں اور وہاں پہ اپنے کیمپس لے کے آئیں, وہاں کیمپ آؤٹ کریں. ایک یہ زبردست موسم بھی زبردست ہے. آپ کے 4-5 مہینے تو سردیوں کے جو ہیں وہ تو سیراب پھرنے کے موسم ہیں. اس اپرچونٹی کو اویل کرنے کے لیے وہ آئیں. یہ ایک تھرل لائف کو دیکھنے کے لیے دعوت دے رہے ہیں جی میاں عثمان عباسی صاحب, جو کہ بتا رہے تھے کہ ہم نے کیسے اس چولستان جیپ ریلی کو شروع کیا, جو کہ آج 16ویں چولستان جیپ ریلی کی صورت میں ایک تناور درخت بن چکی ہے. جی 16ویں چولستان جیپ ریلی اس وقت ایک تناور درخت بن چکی ہے. بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. آپ کو بتائیں شہر اولیا میں صحت کی سہولیات کے حوالے سے اہم قدم. حکومت پنجاب اور وزارت صحت نے ملتان میں مدر اینڈ چائلڈ ہسپتال کے قیام کی منظوری دے دی ہے. مدر اینڈ چائلڈ ہسپتال ولایت آباد کے علاقے میں بنایا جائے گا اور اسپتال کی تعمیر پر 4 ارب روپے خرچ آئیں گے. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے بلال نیازی سے. جی بلال, آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, صحت کے میدان کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ایک اچھی خبر سامنے آئی ہے شہر اولیا کے مکینوں کے لیے, اور اس حوالے سے ملتان میں مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل کا قیام عمل میں لایا جائے گا. اور اس حوالے سے جو پروجیکٹ کی منظوری ہے وہ حکومت پنجاب اور وزارت صحت کی جانب سے دے دی گئی ہے. منصوبے پر 4 ارب روپے کی لاگت آئے گی. 200 بیڈز کا یہ ہاسپٹل ہوگا جہاں پر ماں اور بچہ کی صحت کے حوالے سے جو علاج ہوگا وہ کیا جائے گا. اور اس حوالے سے جو اس منصوبے کی نگرانی ہے وہ اسپیشلائزڈ کیئر میڈیکل کیئر ہیلتھ ایجوکیشن کی جانب سے کی جائے گی. اور اس حوالے سے محکمہ صحت حکام کا یہ کہنا ہے کہ جلد اس منصوبے کا آغاز کر دیا جائے گا. اس منصوبے کی بات کریں تو ملتان کے علاقے ولایت آباد میں جو غلہ گودام ہے جو کہ پہلے محکمہ فوڈ کی جگہ تھی, وہاں پر یہ بنایا جائے گا. اور جو جگہ ہے وہ محکمہ صحت اپنے نام پہلے ہی کرا چکی ہے. اور اس حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اب اس کی جو
फाइनल अप्रूवल थी। उस हवाले से लाहौर में इजलास हुआ जहां पर इसकी मंजूरी दी गई। उस हवाले से महकमा सेहत हुकाम का ये कहना है कि मुल्तान में मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल की जरूरत थी, क्योंकि इस वक्त मुल्तान में मदर एंड चाइल्ड अस्पताल की जरूरत थी। बहुत शुक्रिया बिलाल न्याजी हमारे साथ मौजूद है। जिला कचहरी की न्यू जुडिशल कॉम्प्लेक्स की तोसी के मंसूबे पर काम शुरू कर दिया गया है। बात करेंगे महर इमरान से। जी माहिर इमरान, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, हम इस वक्त जिला कचहरी से मुल्हिका पुलिस लाइन के उस अहाते में मौजूद हैं जहां पे पुलिस लाइन की 22 कनाल के करीब जो ये ज़मीन है वो ज़िला कचहरी को वो अलाट की गई और उसके बाद बाकायदा तौर पर अब जो है यहाँ पे काम शुरू कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है, कुछ रोज़ पहले यहाँ पे जस्टिस मोहम्मद कासिम खान जो कि चीफ जस्टिस है, उन्होंने इस मंसूबे का बाकायदा तौर पर इफ्तिताह किया था और उसके बाद यहाँ पे जो है 11 मंजिला एशिया का सबसे खूबसूरत जुडिशल कम्प्लेक्स जो है वो बनाया जाने का जो ऐलान भी हुआ था और उस पर बाकायदा तौर पर अब जो है वो काम शुरू कर दी है। यहाँ पे बाउंड्री वाल जो है वो बनना शुरू हो गई है। 11 मंजिला ये न्यू जुडिशल कम्प्लेक्स होगा जिसमें खुली इमारतें और तमाम अदालतों को यकजा कर दिया जाएगा और जो साइलिन और वकला उनके लिए कुशादा एक माहौल जो है वो फराहम किया जाएगा। इस हवाले से बाकायदा तौर पर कब्जा जो है वो पुलिस मुल्तान पुलिस से जो है वो ले लिया गया है। ये जो जगह कब्जा मुल्तान पुलिस से ले लिया गया है। बहुत शुक्रिया माहिर इमरान हमारे साथ मौजूद है। PHA मुल्तान की नाअहली आदम तवज्जुही शहर के मुख्तलिफ पार्क देखभाल न होने की वजह से खुली जगह में तब्दील हो गए हैं। मजीद जानेंगे अली रियाज से। जी अली, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, शहर मुल्तान के पार्कों की हालत के हवाले से अगर बात की जाए तो शहर मुल्तान के मुतादिद पार्क ऐसे हैं जो मुनासिब देखभाल ना होने की वजह से PHA की अदम तवज्जुही की वजह से जो है वो खुली जगहों में तब्दील हो चुके हैं। इसमें सबसे पहले अगर सर फहरिस्त जिक्र किया जाए जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ये लकड़ मंडी पार्क है जो किसी ज़माने में पार्क हुआ करता था, लेकिन अब जो है PHA की जो अदम तवज्जुही और यहाँ पर देखभाल के इंतजाम ना होने की वजह से ये जो है खेल के मैदान में बदल चुका है। और इसी के साथ साथ जो दीगर पार्क है वहाँ पर ये सहूलियात का फुकदान है, जिसमें अगर जिक्र किया जाए कबूतर मंडी का पार्क जो किसी ज़माने में खूबसूरत पार्क हुआ करता था, वहाँ पर भी अब जो है खुले चटियल मैदान की शक्ल इख्तियार कर चुका है। इसी तरह चुंगी नंबर 14 मुस्लिम कॉलोनी का पार्क और जो मॉडल टाउन पार्क है जो किसी ज़माने में खूबसूरत पार्क हुआ करता था, वो भी अब बिल्कुल जो है एक खुली जगह का मंजर पेश कर रहा है। मजीद यहाँ पे जो शहरी मुझे उनसे पूछते हैं क्या कहना चाहेंगे, किस ज़माने में पार्क हुआ करता था अब तो खेल का मैदान बन गया है। अब जो कचरे का मैदान बन चुका है और सफाई सुथराई नहीं है। पार्क की जगह क्रिकेट का मैदान है ये, जिसकी वजह से सफाई नहीं है। यहाँ पर सफाई होनी चाहिए। सफाई होनी चाहिए, इकदाम यहाँ पर होने चाहिए, शहरियों की जानिब से सफाई होनी चाहिए, इकदाम होने चाहिए। बहुत शुक्रिया अली रियाज हमारे साथ मौजूद थे। मुल्तान के सरकारी स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चों के लिए खुशखबरी है। मुल्तान के 53 हाई सरकारी स्कूल्स में IT और साइंस लैब्स 31 मार्च को खोल दी जाएगी। बात करेंगे अलिशबा आसिफ से। जी अलिशबा, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, तालीम का निज़ाम बेहतर बनाने के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से स्कूलों को बेहतरी की तरफ लेके जाया जा रहा है। पहले 40 लाइब्रेरीज मुल्तान में जो है तामीर करवाई गई हैं जो 14 दिन के अंदर फंक्शनल कर दी जाएंगी और इसी तरह जो है अब 53 IT लैब्स और साइंस लैब जो है 31 मार्च को वो फंक्शनल कर दिए जाएंगे। इसके लिए 85 मिलियन का बजट जो है जारी किया गया था। तमाम जो है 53 स्कूल्स में ये IT लैब्स और साइंस की जो लैब्स हैं इनका काम तकरीबन हो चुका है और इनको 31 मार्च तक इनमें जो इक्विपमेंट्स चाहिए होंगे वो भेज दिए जाएंगे। मजीद मेरे साथ जो हैं डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सेकेंडरी ख्वाजा मजदुल हक साहब मौजूद हैं। इनसे जान लेते हैं कि बच्चों के लिए ये कितनी मुफीद होंगी और क्या क्या चीजें इन IT लैब्स और साइंस लैब में अवेलेबल होंगी। मेकर स्पेस का एक कंसेप्ट है, तो हमने इन लैब्स में IT लैब्स में साइंस लैब्स में वो चीज़ भी इंट्रोड्यूस करवाई है। तो होपफुली 31 मार्च तक ये सारा कंप्लीट हो जाएगा अपने उस सारे प्रोसेस से गुजर के। तो इंशाल्लाह मार्च के बाद आप एक बड़ा लाइवली किस्म के अच्छी लैब्स हमारे यहाँ देखेंगे। 53 स्कूल्स को ये वैसे दिया गया है। जी बिल्कुल, जो मुल्तान के सरकारी 53 स्कूल्स हैं उनमें 31 मार्च को जो है IT मुल्तान के सरकारी 53 स्कूल्स में से 31 मार्च तक जो है वो लैब्स बहाल कर दी जाएंगी। बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रही थी जिला इंतजामिया मुजफ्फरगढ़ ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रोजेक्ट से इस्तेफादा करने के लिए मास्टर प्लान शुरू कर दिया है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे आमिर डोगर से। जी आमिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ के शहरियों के लिए एक अच्छी खबर यह है कि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ जाम आफ्ताब की जानिब से ये कहा गया है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रोजेक्ट से जो मुजफ्फरगढ़ में एक मंसूबा जो लाया जा रहा है जिसमें सेवरेज के निज़ाम को बेहतर किया जाएगा। इसके अलावा
सड़कों का निज़ाम उसमें शामिल होगा, पार्क्स बनाए जाएंगे और इसके अलावा मुजफ्फरगढ़ के शहरियों को पीने का साफ पानी जो मैसर होगा उसका मास्टर प्लान मुकम्मल तौर पर जिला इंतजामिया की जानिब से तैयार कर लिया गया और उसकी एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो प्रोजेक्ट है उसकी तैयारियों के हवाले से अभी से लायामल तैयार करना शुरू कर दिया गया। इस सिलसिले में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जाम आफ्ताब की जानिब से ये बताया गया है कि 10 अरब रुपए म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन मुजफ्फरगढ़ की हदूद में खर्च किए जाएंगे। 10 अरब रुपए म्यूनसिपल हदूद की में खर्च किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खवातीन शेल्टर होम दारुल अमान में एडवाइजरी बोर्ड कमेटी का पहला इजलास मुनक्किद हुआ है। इजलास के हवाले जाने के हमारे साथ मौजूद हैं सुहेरा तारिक। जी सुहेरा, आगाह कीजिएगा। शेल्टर होम दारुल अमान एडवाइजरी बोर्ड कमेटी का पहला इजलास जो है वो आज मुनक्किद हुआ है। एडवाइजरी बोर्ड जब से बना था तब से आज पहला इजलास हुआ है जिसमें तमाम मेंबरान ने, चेयरमैन और उसके साथ साथ इंचार्ज दारुल अमान ने भी शिरकत की है। खवातीन को यहाँ पर क्या मसले मसाइल दरपेश हैं और उनको यहाँ पर कैसे बेहतर माहौल फराहम किया जा सकता है, इस हवाले से इजलास में क्या फैसले किए गए हैं। सबसे पहले बात करेंगे शाहिद अंसारी साहब से जो कि चेयरमैन हैं दारुल अमान एडवाइजरी कमेटी के। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारी एडवाइजरी कमेटी का पहला इजलास हुआ है जिसमें हमने आज बहुत सारे चीज़ों को डिस्कस किया है और इसमें सबकी आरा को भी शामिल किया गया। अब हम इसकी बेटरमेंट के लिए काम करना चाह रहे हैं। हमने अपने काम को 2 हिस्सों में तकसीम किया। एक तो है यहाँ पर आने वाली खवातीन की काउंसलिंग और उनकी फैमिलीज़ की काउंसलिंग करनी है और दूसरा माशरे में हमने ये एक अवेयरनेस देनी है कि खवातीन की वायलेंस के केसेस को कम से कम करने में लोग अपना किरदार अदा करें। अब हमारा दारुल अमान का जो किरदार है वो ये है कि यहाँ पर बेहतर अंदाज में खवातीन को प्रोटेक्शन दी जाती है, तहफ़्फ़ुज़ पर मबनी माहौल मिलता है और साथ साथ उनकी हेल्थ के हवाले से, उनकी खुराक के हवाले से, उनकी रहायश के हवाले से बेहतर इंतजाम जारी हैं। फ्यूचर में हम यहाँ पर अपनी बाकायदा तौर पर एक लाइब्रेरी बनाना चाह रहे हैं ताकि जो खवातीन यहाँ पर ठहरती हैं वो स्टडी कर सकें। जी साथ में सना से बात करेंगे जो कि इंचार्ज है। सना, क्या समझती है? बहुत शुक्रिया सुहेरा तारिक, तफसीलात से आगाह कर रही थी। रहीमगढ़ खान में हाइवे MR एंड सब डिवीजन में ऑल पाकिस्तान PWD वर्कर्स यूनियन CBA के लिए वोटिंग का अमल जारी है। इसी हवाले से बात करेंगे ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक हमारे साथ मौजूद हैं। जी आसिम सिद्दीक, आगाह कीजिएगा। हाईवे M&R सब डिवीजन रहीम यार खान में इलेक्शन हो रहे हैं जिसमें PWD पाकिस्तान CBA वर्कर्स के 2 ग्रुप्स मध्य मुकाबले में, जिसमें चट्ठा ग्रुप और फ्रेंड्स ग्रुप, और दोनों उम्मीदवारों के जो चेयरमैन है वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सरदार हबीबुर रहमान चांडिया जो वो चट्ठा ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, जो चेयरमैन के उम्मीदवार हैं, और सरदार फहद अहमद खान अब्बासी जो फ्रेंड्स ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, उनके चेयरमैन के उम्मीदवार हैं। दोनों उम्मीदवार इकट्ठे खड़े हैं। इलेक्शन का माहौल है और ये इस वक्त इलेक्शन चल रहा है, वोटिंग का अमल जारी हो चुका है। मुझे ये बताएं कि क्या आप समझते हैं कि ग्रुप कैसा जाएगा और क्या मोटिव है जो इस इलेक्शन में आप हिस्सा लें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम फहद अहमद अब्बासी है, मैं चेयरमैन का उम्मीदवार हूँ। इंशाअल्लाह हमारी जो कामयाबी है ज़रूर होगी और सारे वर्कर्स का हमें एतमाद हासिल है और आगे भी हम इनके भरपूर जो भी जायज़ मुतालबात होंगे, जो काम होंगे, जो इन्हें दरपेश मसाइल हैं, वो हम तमाम हल करने का इन्हें यकीन दहानी भी कराते हैं और इनके साथ शाना बशाना चलेंगे। इनके जो भी मसाइल होंगे वो हम हल कराएंगे। इन्हें जो मसाइल हैं बावलपुर के ऑफिस के हैं, क्योंकि अब हमारा जो एक्शन ऑफिस है वो बावलपुर में है, तो इन्हें वो बहुत मसाइल होते हैं। उसके लिए हम तरजीहन कोशिश करेंगे कि इनके जो मसाइल हैं वो मैक्सिमम हल कर सके बावलपुर जाकर भी। जो सरदार हबीबुर साहब, सरदार फहद खान साहब, ठीक है, तरजीही बुनियादों पर मसाइल को हल किया जाएगा। आसिम सिद्दीक हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि मुल्तान हुकूमत पंजाब के हुक्म पर यूरिया खाद की मसनूई किल्लत करने वालों की शामत आ गई, जबकि कमिश्नर का यूरिया खाद के जखीरा अंदोजों, गिरां फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म, कमिश्नर का जाली ज़राई अद्वियात खाद माफिया के गिर्द घेरा तंग करने का हुक्म और कमिश्नर का डिप्टी कमिश्नर्स को जिले सतह पर छापा मारकर टीमें तश्कील देने की हिदायत की गई है। गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज राजनपुर में मौसम बहार को खुशामदीद कहने के लिए तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। इसी हवाले से बात करेंगे खुरम शहजाद भुट्टा से। जी खुरम, बताइएगा। बिल्कुल खुशबू और रंगों के साथ आंखों को सुकून और दिल की राहत का मौसम बहार की आमद है और इसी सिलसिले में गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज राजनपुर में जश्न बहारा के सिलसिले में तमाम तैयारियां जो हैं वो अब आखिरी मरहल में है और यहाँ पर हज़ारों की तादाद में मुख्तलिफ रंगों और इकसाम के फूलों के गमले तैयार किए जा रहे हैं। इस वक्त इस कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर शकील पितावी साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, जानना चाहूँगा कितने तादाद है इन गमलों की और कितनी इकसाम के पौधे जो हैं यहाँ पर लगाए जा रहे हैं?
जी, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज राजनपुर अपनी निसाबी और हम निसाबी सरगर्मियों में अपना सानी नहीं रखता और सब लोग जानते हैं कि गुज़िश्ता 8 साल से यहाँ फ्लावर शो होता है। मौसम बहार के रंगों में नहाया हुआ ये कॉलेज आज भी 6000 गमलों से आरास्ता है, जिसमें 6000 गमलों से आरास्ता है। बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद हमारे साथ मौजूद है। लैया का माल्टा जायके और मिठास के हवाले से मुनफरिद पहचान रखता है, लेकिन बागबान हुकूमती पॉलिसियों से परेशान है। बात करेंगे जाहिद सरफराज से। जी जाहिद, बताइएगा। सर्दी के मौसम का खास तोहफा माल्टा जो है मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर पाया जाता है, लेकिन लैया की जो माल्टा है उसकी खास पहचान है। चूंकि इस माल्टे की जो पहचान इस वाले से भी खास है कि ये माल्टा जो है अपने जायके के एतबार से मुनफरिद होता है, जिसको खाने के लिए जहाँ लैया के शहरी इसको बहुत पसंद करते हैं, वहीं पर ये मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर भी भेजा जाता है। मैं मौजूद है बाग के अंदर, यहाँ पर इस जो बाग के पौधे हैं वो माल्टे के जो पौधे से फलों से लदे हुए हैं, और इस वजह से यहाँ पर जो बागबान है उनके मुताबिक ये है अब जो फल है इसको यहाँ पर काट कर मुख्तलिफ इलाकों को भेजा जाएगा, और इससे जो काफ़ी सारी इनकम है जो वो भी इससे कमाया जाता है। कुछ बागबान से बात करते हैं। भाई बताइएगा, ये माल्टे का बाग जो है कितना आपको सालाना इनकम का जरिया बनता है और कितना पसंद किया जाता है मुल्क के अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे ये ज़िले लैया का जो माल्टा है तकरीबन पाकिस्तान के हर शहर में भेजा जाता है, और बल्कि ये एक्सपोर्ट भी किया जाता है। ये बहुत अच्छा बहुत अच्छा माल्टा है, ये इसका जायका बहुत अच्छा है। तो ये हमारा जो माल्टा है हमें ये तकरीबन कुछ हमें इस गवर्नमेंट से कुछ नहीं तवक्को की जा सकती। क्या बचता है हमें? महंगाई का ये आलम है कि डीजल इतना महंगा है, खादें इतनी महंगी हैं। इस गवर्नमेंट ने तो हमें ज़िम्मेदार को पीस कर रख दिया है। इस गवर्नमेंट ने ज़िम्मेदार को, मजदूर को, और हमारे जो जितनी महंगाई हुई है उस तनासब से ये माल्टे का रेट नहीं है। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो काश्तकार नजर आते हैं वो शिकवा करते नजर आते हैं कि माल्टे का रेट भी इन पे गुज़श्ता सालों से ज़्यादा नहीं है। इसके साथ साथ महंगाई की वजह से उनको काफ़ी सारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कुछ और शहरों से बात करते हैं। भैया नशेस हुए माल्टा दबाग है पिया कितना अच्छा माल्टा होता है और ये लोग कितना पसंद करें माल्टा? बेहतरीन अच्छा माल्टा होता है, बेहतरीन चंगा माल्टा है। सारे पंजाब जिले लैये दे विच चंगा माल्टा है, पसंद करें पे 301 चक बेहतरीन हर जिले दे विच साडा यानी कि जेड़ा लैये दा माल्टा है पसंद किया वेंदा है। बेहतरीन माल्टा है, अच्छा माल्टा है, खास क्या वजह है? बेहतरीन अच्छा माल्टा है, लेकिन बागबान परेशान है। बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे।